शिवाजी ने तानाजी को ही क्यों चुना था कोंडाना युद्ध के लिए, ये सब जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। एक बार शिवाजी की माँ जीजाबाई अपने प्रतापगढ़ के किले के कमरे में खड़ी अपने बालों को सुलझा रही थी, तो हर बार की तरह उनकी नजर सामने कोंडाना किले पर पड़ी, जिसपे मुगलों का झंडा लहरा रहा था। यह हरा झंडा देख के उनको बहुत ही बेचैनी हुई। वह इतनी निराश हुई कि उन्होंने शिवाजी को रायगढ़ के किले से बुलाया, तो शिवाजी कुछ चंदों में अपने जीजा माँ के पास पहुँच गए। जीजाबाई बोली, मुझे कोंडाना का किला चाहिए। शिवाजी पर वह किले को जीत ना सके, तो शिवाजी बोले, माँ इसे छोड़ो और कोई भी किला हमारा ले लो। पर जीजाबाई अपनी जिद पर अड़ी रही, कहती मुझे कोंडाना का ही किला चाहिए। फिर शिवाजी को ख्याल आता है कि हाँ, उनका बचपन का मित्र जो है गुरिल्ला वार में बहुत माहिर है। जी हाँ दोस्तों, उनका नाम था तानाजी मालसुरे। शिवाजी तानाजी मालसुरे को चिट्ठी लिखते हैं। जैसे ही तानाजी मालसुरे को चिट्ठी मिलती है, तो वह अपने बेटे के शादी को रोक अपने मामा और भाई के साथ अपनी सेना को लेकर शिवाजी के पास रायगढ़ पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद शिवाजी और तानाजी में कुछ हंसी मजाक होता है। तब जीजाबाई वहां पहुंचती है, तो तानाजी उन्हें बुलाने का कारण पूछते हैं। तो जीजाबाई बोलती है, तानाजी कोंडाना का किला जीतो, मैं तुम्हें शिवाजी का छोटा भाई और अपने बेटे होने का अधिकार दूंगी। जब एक बार मुगल किले पर जश्न मनाने वाले थे, तो यह बात तानाजी को पता चलती है, तो तानाजी उसी रात किले पर हमला करने की योजना बनाने लगते हैं। वह अपने सैनिकों के साथ जोड़ीगिरी चट्टान में पहुंच जाते हैं। वह देखते हैं कि किले की दीवार बहुत ही ऊंची, तो वह शिवाजी की एक पालतू खो को एक बक्से से बाहर निकालते हैं। उसके कमर पर रस्सी बांधने से वह भी ऊपर चढ़ जाते हैं। तानाजी और उनके कुछ सैनिक ऊपर चढ़ने के बाद रस्सी बीच में टूट जाती है, और जिसके कारण कुछ सैनिक नीचे ही रह जाते हैं। वह थोड़ा सा आगे जाते हैं, तो वह देखते हैं मुगलों ने अफीम और दारू का सेवन कर रखा है और वह धुत पड़े हैं। इसी का फायदा उठाते हुए तानाजी और उनके सैनिक आधे से ज्यादा मुगलों सैनिकों को खत्म कर देते। जब तक यह बात उदय भान को पता चलती है, तो उसके 700 सैनिक मारे चुके थे। तो उदय भान इतना नशे में था कि वह खुद जाने की बजाय अपने एक चंद्रा वाली हाथी को भेजता है। चंद्रा वाली हाथी को खूब सारी भांग खिलाई जाती है और वह तानाजी और उनके सैनिकों की तरफ भेज दिया जाता है। वह उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। तानाजी उस हाथी की सूंड काट देते हैं, जिसके कारण उस हाथी की भी मृत्यु हो जाती है। उदयभान चंद्रावाली हाथी के मारे जाने के बाद भी नहीं उठा। इस बार उसने अपने सिद्धि लाल सेनापति को भेजा। सिद्धि लाल भी उसी की तरह नशे में था, पर उसे सेनापति का फर्ज नहीं माना था। वह अपने पत्नियों की हत्या करके तानाजी के सामने गया और उसे झुकने के लिए कहा, पर तानाजी उसकी हालत देख के उस पर हंसने लगे। तो दोनों में युद्ध होने लगा, तो तानाजी ने उसे अधिक से ज्यादा घाव दिए और उसके बाद उसे बीच से ही चीर डाला। पर फिर भी उदयभान बिस्तर से नहीं उठा, पर इस बार उसने अपने 12 पुत्रों को भेजा, पर तानाजी ने उन्हें भी 24 टुकड़ों में काट डाला। इस बार उदयभान को जब पता चला कि उसके 12 पुत्र भी मारे गए हैं, तो इस बार वह खुद लड़ने के लिए गया। सबसे पहले उसने तानाजी पर ही वार किया। दोनों में जबरदस्त युद्ध होने लगा। इस युद्ध के बीच में उसने तानाजी के ढाल पकड़ने वाले हाथ को ही काट डाला। तानाजी ने अपनी पगड़ी का कपड़ा हाथ में बांधा और फिर भी लड़ते रहे। आखिर उदयभान तानाजी को भी मार देता है, पर उस वक्त मावल सैनिक कल्याण दरवाजा खोल चुका था और सूर्या जी हजारों की संख्या में सैनिकों के साथ अंदर घुस जाते हैं और नशे में धुत मुगलों को बुरी तरह मारते हैं। इसके बाद कोंडाना पे मुगलों का झंडा उतर जाता है और भगवा लहर जाता है। जब छत्रपति शिवाजी को पता चलता है कि तानाजी मारे गए हैं, तो वह बहुत दुखी होते हैं, पर आखिर में तानाजी ने कोंडाना के